तो 5 अगस्त को एक बहुत ही भयानक घटना घटी और ये घटना घटी मध्य पूर्व का एक देश है लेबनान की राजधानी बेरूत में। बेरूत वैसे आपका एक बंदरगाह है और वहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। वहाँ पर एक भयानक विस्फोट हुआ। ऐसा भयानक विस्फोट हुआ कि कुछ समय तो ऐसी चर्चाएं चली कि कोई हमला हो गया या कुछ हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये आशंका जाहिर की, लेकिन फाइनली ये हमला नहीं था। यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण था और लगभग 5-6 साल से लगातार जो है यहाँ पर डंपिंग थी अमोनियम नाइट्रेट की, जो कि एक विस्फोटक है और उसी का एक भयानक यहाँ पर परिदृश्य आप गुबार देख रहे होंगे, धुएं का गुबार देख रहे होंगे। मैं अभी आपको लोकेशन में भी दिखाऊंगा कहाँ पर लेबनान है और जो ये पूरी घटना हुई, घटना के पीछे क्या कारण था और अमोनियम नाइट्रेट के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी। तो एक बहुत ही भयावह घटना हुई। यहाँ तक कि जर्मनी की एक संस्था है, उसने ये बताया कि इससे 3.5 रिक्टर का भूकंप भी आया। इस घटना से 200 किलोमीटर के डायमीटर पे बड़े स्तर की जनहानि हुई है और ऐसे स्तर पर आप देख सकते हैं। इसके बारे में इसका वीडियो देखेंगे तो अपने आप में बड़ा ही भयावह है। अभी अमोनियम नाइट्रेट के बारे में मैं बताऊंगा, NH4NO3 के बारे में। ये आपका बेरूत में जो ये पोर्ट है, आपका बंदरगाह क्षेत्र है और ये पूरा ये क्षेत्र था जहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ था। मैं अभी इसके बारे में अभी डिस्कस करूँगा आप सभी से। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये विस्फोट हुआ और इसका प्रभाव कितना दूर तक था ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो ये क्षेत्र था, ये एपी सेंटर था, एक तरीके से ये समझ सकते हैं, ब्लास्ट सेंटर था। और ये वाला पूरा हिस्सा था जो इसका पूरा का पूरा हाईली डैमेज हुआ है। यहाँ पर हाईली डैमेज हुआ है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौत भी हुई है, हज़ारों की संख्या में लोग घायल हैं, है ना। तो अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और डैमेज रिपोर्ट मतलब एक एरिया है जहाँ पर बड़ी मात्रा में एक जनहानि हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है और ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आसपास के जितनी भी बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, यहाँ तक कि कहते हैं 200 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा विस्फोट सुना गया। और आसपास के जो थोड़ा सा दूर वाले क्षेत्र थे, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर जितनी भी इमारतें थी उनके कांच, शीशे, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ये एरिया तो पूरा ख़त्म ही हो गया, कोलैप्स ही हो गया। तो एक बार मैं आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ और उससे आपको इसके बारे में, इसकी गहनता के बारे में जानकारी मिलेगी, है ना। ये देख सकते हैं, ये आप देखेंगे, ये वीडियो है, ये यहाँ पे पूरा घटना हुई। अभी देखो अचानक आपको कितने बड़े स्तर का विस्फोट होगा, ये सब कुछ ख़त्म कर देगा। ये देखिए, इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई परमाणु बम गिरा दिया गया और पूरे का पूरा एरिया, जो वीडियो शूट कर रहे हैं उनकी हालत देखिए। तो ये 3.5 रिक्टर का यहाँ पे भूकंप भी महसूस किया गया है। तो एक बड़ी भयावह घटना थी और इस घटना के पीछे कई बार जो है, क्योंकि बगल में इजराइल ही है और इजराइल की बनती नहीं लेबनान से, क्योंकि कई सारे ऐसे संगठन हैं जो यहाँ पे हैं उसके ऊपर आशंका, लेकिन इजराइल ने तुरंत साफ़ कर दिया। अब देखिए, ये देखिए कितना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, ये विस्फोट हुआ है और जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब ये देखिए, ठीक है, कई डायमेंशन में जितने वीडियो आए हैं सबको मर्ज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्थिति हुई है इस पूरे घटनाक्रम की और कहीं ना कहीं पे लेबनान को अंतर्राष्ट्रीय मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक बार डिस्कस करते हैं लेबनान है कहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपका है भूमध्य सागर, ये वाला हिस्सा है आपका भूमध्य सागर का, ठीक है। ये आपका है यहाँ पर इजराइल देश है, ये है इजराइल और ये रहा आपका लेबनान, ठीक है। ये रहा आपका लेबनान। अभी मैं आपको डिस्कस भी करूँगा कि ये घटना हुई कैसे, इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। यहाँ पर एक कंट्री देख रहे हैं साइप्रस तक ये झटका महसूस किया गया है, साइप्रस तक इसकी आवाज़ सुनी गई है। समझ लीजिए कितना दूर है इससे देखा जाए ओवरऑल। और ये है बेरूत पोर्ट है, यहाँ पे पूरा डंप किया गया था। ये पूरा हिस्सा है जहाँ पर ये पूरा कोलैप्स हुआ है, डैमेज हुआ है, ये पूरा हिस्सा है, ठीक है। तो अभी आगे हम चर्चा करते हैं इसकी पूरी की पूरी। अब समझ सकते हैं राजधानी में इतना बड़ा किसकी गलती थी, क्या घटना हो गई, कैसे हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक देश है आपका जॉर्जिया, काला सागर पे है, काला सागर से सीमा साझा करता है। ये तो आपका हो गया भूमध्य सागर। चलते हैं अब काला सागर, आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये एक देश है जॉर्जिया, ये देख रहे हैं जॉर्जिया।
तो मैं आपको एक इसकी इमेज दिखाता हूँ, फिर इसके बाद डिस्कस करता हूँ। देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा मानचित्र में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ब्लैक सी है, देखो एक कैस्पियन सागर है, अजरबैजान हो गया, ठीक है, कई देश इससे सीमा साझा करते हैं। और इधर देखिए आपके ये है, ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा हिस्सा है भूमध्य सागर का, जहाँ से लेबनान है। तो देखा जाए तो तटीय देश है ना। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पूरी घटनाक्रम हुआ। ऐसा कहा जा रहा है इस पूरी घटनाक्रम में कि एक शिप चला था जॉर्जिया से, ये है आपका जॉर्जिया। 27 सितंबर 2013 को एक जॉर्जिया से एक शिप चला और इस शिप में ही अमोनियम नाइट्रेट था, है ना, इस शिप में ही अमोनियम नाइट्रेट था। और जब ये शिप यहाँ पर बास्फोरस जल संधि है, यहाँ से होता हुआ बेरूत पोर्ट से ये मोजाम्बिक जा रहा था, अफ्रीका पहुँच रहा था, है ना। और ये पहुँचा आपका 21 नवंबर 2013 को। देखिए 27 सितंबर को पहुँचा, लगभग एक महीने से थोड़ा सा कम अवधि पे बेरूत पोर्ट पर इसने शिप, कई बार होता है कि जो है ईंधन के लिए या किसी कारणवश, तो यहाँ पर वो शिप रुका। तो जब वो शिप रुका तो उसने पाया, यहाँ पे जो अधिकारी थे, जांच के बाद उन्होंने पाया कि इस शिप में कुछ ऐसी सामग्री है जो कि विस्फोटक सामग्री, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बड़ी मात्रा में था इसमें, तो विस्फोटक सामग्री होने के कारण से इस शिप को रोका गया। फाइनली उनसे डॉक्यूमेंट मांगे गए, उसके बारे में जानकारी मांगी गई जो उनके पास नहीं थी, और फाइनली उस शिप को पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया। उसका जो अमोनियम नाइट्रेट है वो यहीं पर बेरूत पोर्ट पे ही यहीं पर उसको डंप कर दिया गया। लगभग 2013 से 2020 अभी तक वो डंप था। और फाइनली क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी जांच का विषय है। एक व्यापक विस्फोट हुआ जिसका वीडियो आपने देखा, बड़े स्तर का जनहानि हुई। तो ये पूरी घटना थी। और अब इसको लेकर कौन जिम्मेदार है, कैसे क्या क्या हुआ, तो ये जॉर्जिया से बेरूत तक की पूरी ये यात्रा है ना। और बेरूत, अब थोड़ा सा आपको देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इसको आपको देखना है तो थोड़ा सा भौगोलिक मानचित्र आपको, अब जैसे ज्योग्राफी में प्रश्न पूछ सकता है कि जो इसकी कौन है जो भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार, ये 5 अगस्त का दिन था जब यहाँ पे राम जन्मभूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था। तो मंगलवार को ही भीषण विस्फोट हुआ, कई लोग घायल हो गए। और इसके बाद यहाँ पर लगभग जो जानकारी अभी तक मिली है, लगभग 200 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 4000-5000 के आसपास लोग घायल हैं इसमें, ठीक है। और यहीं पर भारतीय दूतावास है, क्योंकि राजधानी है तो भारतीय दूतावास ने ये जानकारी दी थी कि उसके कर्मचारी सुरक्षित हैं। और मैंने आपको जैसे कि बताया, जर्मनी की एक संस्था है जियो साइंस, ठीक है, JFZ, इस संस्था ने बताया कि 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था, ठीक है। और विस्फोट की आवाज़ इतनी भयानक थी कि 200 किलोमीटर तक ये क्या है, आवाज़ सुनी गई है। और यहाँ पे गृह मंत्री थे मोहम्मद फहमी, इन्होंने बताया कि लगभग बंदरगाह के गोडाउन्स पर 27 टन ह्यूज मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जो है यहाँ पर डंप था, जिस कारण से पूरा का पूरा विस्फोट हुआ है। प्रधानमंत्री इस समय हसन द्यूब है, हसन द्यूब ने भी बताया कि इसके लिए जो जिम्मेदार होगा उसको लेकर के कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने भी यही चीज़ स्वीकार की है कि अमोनियम नाइट्रेट से ही हुआ है। और कई लोगों की जान गई है इसमें, बड़ी संख्या में भी कितनों की जान जाएगी, अभी ये सब धीरे धीरे जानकारी हमारे सामने आएगी। और इसके बाद जो है इज़राइल को ऊपर ये एक रखा गया था, क्योंकि इज़राइल की एक प्रतिद्वंदता है लेबनान में, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि इज़राइल विरोधी हैं। तो इज़राइल की सरकार ने तुरंत बताया कि ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का जो पूरा का पूरा इसमें मामला आया था डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने विस्फोट को लेकर के एक बताया था कि ये शायद कोई हमला हो सकता है, विस्फोट नहीं है, लेकिन ऐसी कोई अभी तक जानकारी नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट ये है। और यदि इसके बारे में ये देख सकते हैं आप, एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आप देख पा रहे होंगे, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसकी संरचना कुछ ऐसी है। तो यदि अमोनियम नाइट्रेट की बात करें हम, तो अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है ना। इसका रासायनिक सूत्र है NH4NO3, NH4NH3 इसका जो है NO3, माफ़ करिएगा NH4, ये देखें, ये आपका ये पूरा का पूरा इसका जो है डायग्राम है। और ये एक साधारण तापदाब पर सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस की तरह दिखाई देता है, ठीक है। और आमतौर पे कृषि में इसका सर्वाधिक उपयोग होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एक उर्वरक की तरह काम करता है ये। तो इसका उपयोग उच्च नाइट्रोजन युक्त होने के कारण से उर्वरक के तौर पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये
जो है विस्फोटक के तौर पे भी कार्य करता है। ठीक है, विस्फोटक के तौर पे ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और ये विस्फोटक का एक प्रमुख घटक भी है। ठीक है, तो आमतौर पे विस्फोटक के रूप में, आतिशबाजी में, कीटनाशक के तौर पे, उर्वरक के तौर पे, नाइट्रस ऑक्साइड का और नाइट्रोजन ऑक्साइड का शोषण करने के रूप में, शीतकारक के रूप पे, यानी कि इसको हम जो है जो कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पर उस पर भी इसका प्रयोग करते हैं। तो कई चीज़ों पर इसका मूल तौर पे प्रयोग होता है और इतना बड़ा भंडारण आमतौर पे, अब देखिए यही होता है, घटनाएं जब घट जाती हैं तब जाकर सरकारें जागती हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का जो है भंडारण करना, ये सारी चीज़ें अपने आप में बड़ा गैर जिम्मेदाराना है और इसमें जो घटना घटी, कितने लोग मरे, ये सब चीज़ें बड़ी दुखद हैं। ठीक है, तो ये एक घटना है। शायद इसमें ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा जब कभी ऐसी घटनाएं होती हैं, आशा करता हूं कि आप सभी थोड़ा सा ज्योग्राफी के ऊपर ध्यान देंगे और बिना ज्योग्राफी के काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा काला सागर के आसपास जितने देश हैं वो जानकारी कर लीजिएगा और थोड़ा सा भूमध्य सागर से सीमा साझा करने वाले देश हैं, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। मिडिल ईस्ट के बारे में भी जानकारी, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है मिडिल ईस्ट के बारे में, तो मिडिल ईस्ट क्या है, मध्य पूर्व क्या है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से देश हैं, इजराइल के क्या विवाद हैं, ये भी जानकारी होनी चाहिए। बाकी आगे चल के मैं आपको इसको लेकर के विस्तृत जानकारी आने वाले सेशंस में दूंगा। ठीक है, तो ये रही बात आपकी, एक बात रही आपका जो ये पूरी की पूरी घटनाक्रम थी। चलिए